अभी मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जैसे कि एलविश यादव जो है उसको ड्रग्स के केस में पुलिस ने गिरफ्तार गिरफ्तार किया। या फिर मेनली केस ये है कि वो सांपों के जहर को लेता था, उस जहर को एज अ ड्रग्स यूज करता था, सांपों की तस्करी करता था। तो ये बात सच है या नहीं, ये तो नहीं पता। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सांपों के जहर को एज अ ड्रग्स यूज करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर सांपों के जहर से हम उसे ड्रग्स की तरह यूज कर रहे हैं, नशे के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर सांप काटने पे लोग मर क्यों जाते हैं? अगर वहां मर जाते हैं लोग तो ये ड्रग्स की तरह कैसे यूज कर रहा है? तो आज जो वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, फिर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या सच में सांप के जहर से ड्रग्स की तरह यूज किया जा सकता है उसका, सांपों की तस्करी या फिर सांपों को बेच करके क्या सच में कुछ ऐसे एब्यूजिंग काम किए जा सकते हैं। मेनली आज मेरा यही टॉपिक है इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा। तो वैसे मैं आपको बताऊं, सेंचुरी से, सदियों से सांपों के जहर का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है एज अ मेडिसिनल पर्पस, है ना। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है हमारे, तो उन कंपनियों में भी और हर जगह इन सांपों के जहर से कुछ ना कुछ, जैसे आयुर्वेदा की बात करूँ मैं, तो आयुर्वेदा में सांपों के जहर मेनली कोबरा, है ना, उनके वेनम से, उनके जहर से अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन जैसी बीमारियों का अच्छे से इलाज किया जाता है। गठिया जिसे बोलते हैं, पैर में गठिया हो जाना, जॉइंट्स पेन, तो इन सब का इलाज सांपों के जहर से एक ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही है जिसका इसका यूज किया जा रहा है। चाइनीज लोगों में जो वैनम है, कोबरा का जो जहर है, स्नेक का, सांप का, उसका यूज किया जाता है। जो कोई अफीम लेते हैं, गांजा लेते हैं, तो उनसे जो एडिक्टेड हो चुके हैं लोग, तो उन एडिक्शन को छुड़ाने के लिए चाइनीज पीपल जो होते हैं इनका यूज करते हैं। इंडिया के अंदर भी सांपों का जो जहर होता है, जैसे कोबरा का, फिर कोई भी अलग स्नेक है, उन वैनम का यूज किया, उस वैनम को अफीम में मिला करके एज अ पेन किलर, एक एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है पेशेंट के ऊपर। तो इसका उपयोग बहुत सदियों से चलता आ रहा है। पर ये जो उपयोग है, ये जो चीजें हो रही है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हो रही है, इमरजेंसी सिचुएशनों से बचाने के लिए हो रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसका एब्यूजिंग इफेक्ट, जैसे कि कोई अल्कोहल ले रहा है या फिर कोई ड्रग्स और ले रहा है, अफीम ले रहा है या फिर कुछ भी ले रहा है, तो उसकी तरह का इसको हम यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा अब एक पेशेंट्स के बारे में। एक पेशेंट जो सच में ऐसा कर रहा था, उसकी क्या कहानी है उसके बारे में। उसने ड्रग्स के तौर पे सांप का जहर लिया, तो उसके साथ क्या हुआ, क्या वो मर गया या फिर क्या वो बचा रहा? तो आप इस वीडियो में इसके बारे में ज़रूर सुनेंगे, और वो मैं ही बताऊंगा। जो मैं जो ये इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने आप बना करके कहानी नहीं सुनाता, इसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ती है। मैं विकिपीडिया देखता हूँ, रिसर्च, WHO की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, वहाँ देखता हूँ, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ यहाँ से। तो जिस तरह से एल्विश के ऊपर ये आरोप लगे जा रहे हैं कि वो ड्रग्स का यूज कर रहा है और ड्रग्स का यूज करके ये ऐसा, उसको फिर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये टॉपिक मेरा बस इसमें इतना कहना है कि मे बी वो कर रहा हो, मे बी वो ना कर रहा हो, पर क्वेश्चंस ये है लोगों के मन में, क्या सांपों के जहर का ऐसा यूज किया जा सकता है? तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो 33 साल का एक मेल, है ना, एक मेल पेशेंट जो 33 साल का है, वो पिछले 15 सालों से ड्रग्स का यूज कर रहा था। ड्रग्स का यूज मतलब कि सांपों के जहर का यूज नहीं, ड्रग्स का यूज कर रहा था। जब वो 18 साल का था, ये मैं उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जब हम मिलते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, डॉक्टर से, कोई डॉक्टर पेशेंट से मिलता है, तो बात करते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो वो 18 साल की उम्र से सिगरेट पी रहा था। जब वो 24 साल का हुआ, तो सिगरेट के साथ साथ उसने अल्कोहल चालू किया। वो 1 साल तक अल्कोहल पे वो टिका रहा। उसके बाद फिर उसने 25 साल की उम्र आते आते तक उसने गांजा, अफीम, जितनी भी चीजें ड्रग्स होती थी वो लेना चालू किया। और फिर आगे आने वाले सालों में ये इन्हीं के ऊपर निर्भर हो गया। इन्हीं के ऊपर लगातार अफीम, गांजा, सिगरेट पीने से फैटी लीवर, थकान, चिड़चिड़ापन, ये जो समस्याएं होती हैं नॉर्मली बॉडी में, वो होने लगी उसको। ऐसा करते करते उससे काफी दिन बीत गए। और अफीम, गांजा या फिर जो ये सब अल्कोहल है, इसमें बहुत खर्चा था। और इतना था कि मतलब अब धीरे धीरे थोड़ी उसकी इकोनॉमिकल एज भी, ऐसा उसने बताया कि सही नहीं चल रही थी। उसके किसी दोस्त ने सुझाव दिया स्नेक वेनम का यूज करने के लिए। तो पेशेंट द्वारा बताया गया कि जो जीभ होती है, टंग, उसके टंग यानी जीभ के टिप के ऊपर सांप को बाइट करवाना है। तो जब उसने अपनी जीभ के टंग के ऊपर सांप को बाइट करवाया, तो उसे
कुछ देर के लिए जो पूरी बॉडी थी, उस बॉडी में एक हलचल, वो जनरली स्नेक तो वेनमस था, कोबरा स्नेक था, तो हलचल महसूस हुई उसको। उस हलचल से पूरी बॉडी में एक ऐसा उसको अनुभव हुआ कि कुछ ना कुछ उस विजन में प्रॉब्लम आई, कि उसे हल्का फुल्का धुंधला दिख रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और 1 घंटे के लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। यानी कि कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ भूल गए 1 घंटे के लिए वो। और जब वो होश में आया, तो होश में आने के बाद वो 3 से 4 हफ्तों तक एक ऐसी स्टेज में था, हेलुसिनेशन की ऐसी स्टेज में, जो लगता नहीं है कि वो मतलब हेलुसिनेशन मतलब कि एक नशा, एक ऐसा जिसमें जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है तो, या फिर कोई अफीम ले रहा है तो उसको एक नशा हो जाता है एक तरह का, तो पहचान लेता आदमी उसे कि क्या कर रहा है। तो उस एज में जैसे कि अफीम अफीम कुछ ऐसा लेते हैं तो उसमें बॉडी की एनर्जी बढ़ी हुई लगती है, एकदम अच्छा फील हो रहा था। तो वो सेम फील जो था वो वैसा उसको हो रहा था, वो भी पूरे 3-4 हफ्तों तक। नॉर्मली अगर कोई अल्कोहल पीता है तो 1 दिन 2 दिन, है ना, अफीम गांजा का असर घंटों भर, 2-4 घंटों, 2 दिन ज्यादा ले लिया तो 4 दिन, ऐसे है। उसका जो असर था उस सांप के काटने से, वो 3 से 4 हफ्तों तक का था। उसको लेने के बाद उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी टाइप से, ये सब उसकी बताई हुई बातें हैं, जो पेशेंट्स ने, जितने पेशेंट ने, बहुत सारे पेशेंट ने ऐसा महसूस किया है, तो उसकी बताई हुई ये सब बातें हैं। उसने बताया कि ये लेने के बाद ये जितना भी बॉडी में, जितनी भी बॉडी में नेगेटिव चीजें थी, अब उसका अफीम लेने का मन नहीं करता था, उसका और भी चीज, अल्कोहल सिगरेट सब कुछ छूट गया था उसका, उसका कुछ पीने का मन नहीं कर रहा था। 3-4 हफ्तों के लिए उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स, एक दूसरों के लिए दया भाव, है ना, जो वैसे विचार, एक अच्छे से विचार आना, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, इस तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बॉडी में अपने आप आ जाते हैं। जब उसने इसको छोड़ा, तो जैसे कि 3-4 हफ्तों का जो समय था वो खत्म हुआ, तो उसको फील हुआ कि अब मतलब उसके अंदर वापस वही थॉट्स आने लगे, वो अल्कोहल पीना, ये सब पीना, है ना, वापस थॉट्स आने लगे। उसके अंदर से फिर से जो दया भाव थी वो जाने लगी, वो चिड़चिड़ापन होने लगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी, डिप्रेशन में होने लगा कि अब क्या करूँ क्या करूँ। अल्कोहल पी रहा तो अब मतलब वो एक्सपेंसिव सब कुछ, तो मतलब ये एक्सपेंसिव ये भी है, ये एक्सपेंसिव ये भी है, पर उस समय कुछ दोस्त थे उसके ऐसे जो उसको ऐसा मिला, तो फिर उसने दोबारा इसका सेवन करना चालू किया, दोबारा सांप से कटवाया, तो उसने देखा कि दोबारा मुझे ऐसी जो दिक्कतें थी, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब, अल्कोहल की जो लत थी वो मेरी दोबारा छूट गई, और वो दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा, दोबारा उसके मन में अच्छे विचार आए, और वो दोबारा एक लाइफ को स्टेबल करके जीने लगा। और उसका फिर इसने यूज अपने अल्कोहल, अफीम और जितनी भी चीजें थी, सिगरेट वगैरह, उनको हटा करके एक सांप को कटाने का एक नशा बना लिया, जिससे वो टाइम टू टाइम 4-5 हफ्तों के बाद इंटरवल ऑफ टाइम में लेता रहा। इन सब चीजों के बाद जब मेनली इसमें होता क्या है कि इसमें जो असर होता है काफी दिनों तक होता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हम सब देखते हैं कि अल्कोहल पी लिया, है ना, तो इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, नर्वस सिस्टम स्लो काम कर रहा है, या फिर अफीम गांजा से मतलब कंडीशन दी जाती है सामने वाले की, अगर कोई मतलब इस तरह का अब्यूसिंग चीज करता है तो फिर उनको दिख जाता है, पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। हाँ, इंजरी जरूर होती है, जहां पे जिस जगह पे सांप ने काटा है, मेनली पैर पे कटवाते हैं लोग इसको, और मेनली जीभ पे, तो जहां पे जिस जगह पे काटा होता है वहां पे थोड़ी सी इंजरी दिखती है। अब काटा है तो बाइट किया तो थोड़ा सा घाव टाइप से तो होगा ही। उसके बाद 1-2 घंटे के लिए, है ना, 2-3 घंटे के लिए जो है वो थोड़ा अलग ही सिचुएशन में होगा, क्योंकि वो वेनम जब बॉडी में जाता है तो एक तरह का वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब जो ब्रेन के जो सेल्स है, न्यूरॉन, उनके ऊपर प्रभाव डालता है। यानी कि उससे ब्रेन की शक्ति कम होती है, ब्रेन काम करना बंद कर सकता है, ब्रेन कोमा में जा सकता है, और आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो फिर वो जो ये जो पेशेंट्स थे, तो इसका इंटरवल ऑफ टाइम में इसका यूज करने लगा वो, और भी पेशेंट यूज करने लगे। और ये आज की बात नहीं है कि ये हमने रिपोर्ट में या फिर अभी देखा, एलविश यादव जो है चल रहा है कि बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, ऐसा कुछ। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफी पहले से 19 में, मैं आपको रिपोर्ट शो करूंगा, 19 के 1991 शायद, ऐसा कुछ, तब से ये चालू है। फिर 2011, 2012, 2015 ऐसे करके ये काफी दिनों से, ये जो है काफी सालों से ही इसका यूज किया जा रहा है नशे के रूप में।
और इन सबकी अगर आप देखोगे, मैं रिपोर्ट भी दिखा दूंगा यहाँ पे, कि कोई भी ऐसा नहीं सामने आया कि कोई साइड इफेक्ट आ जाए। जैसे अल्कोहल पीते हैं तो लिवर फैटी लिवर, लिवर कैंसर, सिरोसिस, ये सब चीजें। सिगरेट पीते हैं तो लंग्स कैंसर, लंग फेफड़े में दिक्कत। पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया जितना पेशेंट को देखा गया। सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई अलग सा साइड इफेक्ट नहीं दिखा कि ये करने से ये देखो। तो क्या पेशेंट मरता नहीं है सांप का जहर खाने से? अब एक अमाउंट होता है, एक लिमिटेड अमाउंट होता है, एक निश्चित डोज होती है उसकी कि इसको इतना ही लेना, अगर उससे ज्यादा लेंगे तो फिर आदमी मर भी सकता है। जो पेशेंट थे जिन्होंने बताया, उसको फिर केयर सेंटर में ले जाया गया, जहाँ पे इन सब चीज़ों की लत छुड़ाई थी। तो उनको कुछ ऐसे दवाएं दी गई जिससे उनका सांपों का लत, जो जहर खाना था, लेना था, वो छूटा। अल्कोहल भी छूटा उनका, सब कुछ छूटा। उनको बताया गया, मोटिवेट किया गया कि सांप का जो जहर आप ले रहे हो, उसको लेने से आपको आप जो ले रहे हो वो तो अभी आपके दोस्त हैं ये, जो उनको मतलब प्रैक्टिस होती है इन सबको कि कितना लेना है कितना नहीं। अगर गलती से ज्यादा अमाउंट चला गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, और लोग सांप काटने से मर जाते हैं जनरली ना। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया कि जो सांप का जो जहर है, वो एज अ टॉक्सिक के साथ साथ ड्रग्स की तरफ भी यूज होता है। लोग इसको कई वर्षों से यूज करते हैं, आ भी रहे हैं, और ये गलत भी है काफी। मतलब अपने नशे के लिए, अपने प्लेजर के लिए लोग तो इवन कफ सिरप, जो आप खांसी होती है, वो भी पीते हैं। कई मेडिकल शॉप के बारे में मैंने देखा है, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ हॉस्पिटल में कभी, मतलब तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि मेडिकल स्टोर के बाहर बहुत सारे कफ सिरप गिरे होते हैं। वहाँ पे जो नशेड़ी लोग होते हैं, जो अल्कोहल जो करते हैं, वो सस्ता मिलता है कफ सिरप, है ना, तो वो खरीद लेते हैं। 30-25 रुपए का जो होता है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि कफ सिरप के अंदर इथेनॉल, जो अल्कोहल का एक फॉर्म है, वो पाया जाता है। आप कभी भी ट्राई करें, जब मेनली 2 ढक्कन पीनी होती है आपको कफ सिरप, अगर आप 4-5 ढक्कन पी जाओ उसको, तो आपको नींद सी आएगी, नशा सा आएगा आपको, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। एक पूरा बोतल पी जाओ तब तो वो अल्कोहल का काम कर देगा आपको। तो वो लोग ऐसा अब्यूजिंग ड्रग्स यूज कर रहे हैं सब, है ना। तो सिमिलरली अगर ऐसा हुआ होगा, अगर मैं नहीं कह रहा ऐसा ही हुआ है, अगर ऐसा हुआ होगा तो इसके पीछे यही रीजन है। एल्विश यादव जो है, उसके अगर वो ड्रग्स ले रहा है या फिर, तो ये रीजन हो सकता है। नहीं ले रहा है या फिर ले रहा है, ये एक अलग टॉपिक है, कंट्रोवर्सी टॉपिक, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। पर ये सांप के जहर से भी नशा हो सकता है, या फिर ये ड्रग्स की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश करी है। रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी पता चला है कि जो ये लोग एडिक्शन कर रहे हैं सांपों के जहर का, जो नशा कर रहे हैं, लत जो इनको लगी है, ये मेनली अमीर लोग जो होते हैं, रिच फैमिली जो होती है, उन्हीं के जो पर्सन होते हैं, उन्हीं में से मेनली करते हैं। ये रिपोर्ट्स द्वारा पता चला है। तो आई होप अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो जरूर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो मेरे लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।